पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, दिस इज FM 11 सियालकोट लाइव ट्रांसमिशन में तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने वालों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज इसी दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते FM 11 की लाइव ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज 14 अगस्त शाम के 4:15 हो चुके हैं और आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन में आप लोगों के साथ मौजूद आपका अपना RJ तनवीर। इस वक्त जहां कहीं भी हमें सुना जा रहा है सियालकोट उसके गिरदोनमाह में तमाम समातों को खुशामदीद कहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे और इस खूबसूरत से दिन को खूबसूरती के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और यकीनन इस खूबसूरती को मजीद बढ़ाने की कोशिश करते हुए हम आपके साथ मौजूद हैं FM 11 सियालकोट की लाइव ट्रांसमिशन के साथ। आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन, डेफिनेटली ईद भी है आज, 14 अगस्त भी है, आज़ादी के लम्हात भी हैं और यकीनन इसको मिलकर हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन हम ये लम्हात बिल्कुल भी अकेले एंजॉय नहीं करेंगे। बिल्कुल जनाब, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक सरप्राइजिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं और जिनको हम वेलकम भी कहेंगे और अपना तारुफ वो खुद करवाएंगे डेफिनेटली। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आरजे तनवीर। ऑफ कोर्स जी, रेडियो पाकिस्तान FM 101 सियालकोट और इनफैक्ट जितने भी इसके गिरदोनवाह में इलाके हैं उन सबको खुशामदीद कहते हो मेरी तरफ से। बहुत खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ अहले वतन को मुबारक हो 14 अगस्त। ख़ास तौर पे आरजे तनवीर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका एंड दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरेक्शन आपके साथ। हमारा आज का प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह 6 बजे तक और इसी के साथ बहुत सारी बातें करती हैं टू बी ऑनेस्ट 14 अगस्त के हवाले से और कश्मीर के हवाले से भी हमने बात करनी है। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी, तो तकरीबन 5 साल बाद मेरी 14 अगस्त सेलिब्रेशन है पाकिस्तान में, बिकॉज आई वॉज इन अब्रॉड। और हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं 14 अगस्त पे किसी न किसी तरीके से मैं वेकेशंस लेके यहाँ पे आऊँ, लेकिन ऑब्वियसली जब इंसान अब्रॉड होता है तो फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस की चीज़ें होती हैं, उनको फिर वीज़ा प्रोसेस को देखना होता है। तो बहरहाल इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक अपने वतन में जब आप इस तरह के ख़ास दिन पे 14 अगस्त के हवाले से। और आई फील लकी एंड आई फील प्राउड कि रेडियो पाकिस्तान FM 101 जिसके जब 14 अगस्त 1947 में ऐलान हुआ रेडियो पाकिस्तान और वो उस प्लेटफॉर्म पे आज हम बैठे हुए हैं 1947 और 2019, आज हम यहाँ पे 14 अगस्त सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ 72 साल बाद आज़ादी के 72 और हम लोग यकीनन इस आज़ादी को एंजॉय करते हुए इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपने 2-3 चीज़ें जो है वो अपने स्टार के प्रोग्राम के स्टार में ही आपने जिनका जिक्र कर दिया, डेफिनेटली हम लोगों ने इस पर बात करनी थी, सोचा भी था। हमेशा हम जब भी प्रोग्राम के लिए आते हैं कुछ ना कुछ जहन में होता है यार कि ये इन बातों को लेकर चलना है। पहली बात आपने की कि हम डेफिनेटली जो कश्मीर का जो इशू इस वक्त चल रहा है बहुत ज़्यादा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि अनविलिंगली कुछ ममालिक ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी अब उनको बोलना पड़ रहा है और बोलना चाहिए भी। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, बिकॉज जिस तरह से ह्यूमिलेशन किया जा रहा है कश्मीरी बहन भाइयों को लेकर, उनकी इज्जतों को पामाल किया जाता है, उनसे जितने भी वसाइल हैं उनको कट ऑफ कर दिया गया है, हर तरीके से उनको जो है वो पसे पुष्ट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की आवाम जो है उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और यही मतलब जिस लेवल तक जा सकते हैं हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से मुतहरिक है हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे दीगर जितनी पॉलिटिकल एलीट क्लासेस हैं, तमाम पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इंटरनेशनली वो भरपूर तरीके से पेश कर रहे हैं और करना चाहिए भी। देखिए इस तरह के मौके पे ऐसा होता है अक्सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है। जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है जब स्पेशली इलेक्शंस आते हैं या कोई इस तरह की बात होती है, तो वो बड़ा आपस में एक दूसरे के साथ वो क्लैशेस होते हैं। लेकिन जब भी कोई इस तरह का मामला आ जाता है जिसमें पाकिस्तान की सॉलिडारिटी की बात आ जाती है, कोई इस तरह की वाक़यात हो जाते हैं कुछ इस तरह के, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, वो आपको मुत्तहिद नजर आती हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन और अच्छी बात है कि एक जो इशू है जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान का एक सबसे मेन इशू है क्योंकि सिंस 1947 ये सिलसिला चलता आ रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा ही कोशिश की है कि इसका किसी ना किसी तरीके से बेहतर तौर पर हल किया जा सके। लेकिन अब चूंकि इंडिया इसको एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इसको सेटल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हद तक जितनी भी कोशिश कर रहा है वो करेंगे, हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि कश्मीर को उनकी एक विल के मुताबिक
जो उसकी इस्लाह है वो नहीं की जाती इस मामले की, तब तक पाकिस्तान, पूरी आवाम, जितने भी मुसलमान हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त कंसर्न है। और उम्मीद की जा रही है कि इस इशू का जो नतीजा है वो जल्द से जल्द निकल आएगा, कुछ बेहतर नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। और तमाम जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनसे अपील भी है कि अपनी दुआ में खास तौर पे, क्योंकि वो कहा जाता है कि जब इंसान की जितनी सकत है, इस्तिताअत है, उसके मुताबिक उसको हस्ब तौफीक काम करना चाहिए। अगर वो हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोके, हाथ से नहीं तो फिर जुबान से रोके, जुबान से नहीं तो एटलीस्ट दिल से उसको बुरा जाने। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इस टाइम सबसे पावरफुल टूल है वो डेफिनेटली इंटरनेशनल जो इसके सोशल मीडिया के फोरम्स है उसके ऊपर तमाम पाकिस्तानी अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुआ में तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को, जितनी भी माएँ बेटियां, तमाम लोगों को ज़रूर हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज दुआ में वो डेफिनेटली जी, अगर दुआ में असर होता है जब उसके अंदर तासीर तब आती है जब दिल से निकलती है। बिल्कुल जी, और दुआ करना सिखाया भी इसीलिए गया है क्योंकि डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। हर काम जो होता है वो कहते हैं ना कि बिला वजह कोई भी काम नहीं होता, इसी वजह से दुआ का जो तरीका है वो बताया गया, सिखाया गया है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। डेफिनेटली दुआएं जो हैं वो अर्श खिला देती हैं, तकदीरें बदल देती हैं, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आगे बढ़ते बढ़ते जनाब आपको बताते चलें कि सियालकोट स्टेशन की इस लाइव ट्रांसमिशन के लिए हमारी जो पूरी टीम, जिनकी कोशिशों की वजह से हमारी आवाज़ आपकी समातों तक पहुँचती है, हमारे स्टेशन डायरेक्टर अहमद रज़ा आमिर चीमा, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर फ़रूख वहीद आसी, और आज स्टूडियो इंजीनियर तकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और बिनिश हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिनिश, इट्स स्पेशल दिन आपने वक्त निकाला और ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। थैंक यू सो मच। ताहिर आपका भी शुक्रिया, और आपका भी और जनाब डेफिनेटली पाकिस्तान, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि इतनी खूबसूरत धरती, इतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है कि हम आए दिन कुछ ना कुछ हमें इस तरह के मौके मिलते रहते हैं कि हम उन दिनों को एंजॉय करते हैं। अभी ईद और 14 अगस्त जो है वो इकट्ठे अल्लाह ताला ने हमें अता किए, हम इस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि एक मसला हमारा जो कि एक बड़े शुरू से पाकिस्तान के शुरुआत से चल रहा है, और हमारी दुआ है और हमारी कोशिशें, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो उसकी यही कोशिश है कि कश्मीर का मसला बेहतर तौर पर हल हो सके। और इसके साथ साथ अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो कनेक्टिविटी नंबर्स हैं वो 0524297101 यानी कि 0524297101 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैसेज करना चाहते हैं, टाइप बॉक्स में जाएंगे, टाइप करेंगे 101 स्पेस दे कैस लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पैगाम भेजेंगे। कश्मीर के हवाले से हो, 14 अगस्त के हवाले से हो, आज़ादी के हवाले से हो, या कुछ भी बात करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के हवाले से, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, भेज देंगे आप 4471 पर। एग्जैक्टली जनाब, आपके जितने भी मैसेजेस हम तक पहुंचेंगे हम उनको डेफिनेटली प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और आपका जो फीडबैक है वो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स गो जनाब, आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम में शामिल करेंगे खूबसूरत सी आवाज़, उसके बाद पलट कर वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद 101 FM। दिस इज मी आरजे तनवीर एंड दिस इज आरजे ताहिर इस्लाम। लेट्स गो फॉर दैट। वतन, प्यारे वतन, पाक वतन, अपना जज्बा वतन, हमकी सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, हमकी सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी के वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, जिंदाबाद। एग्जैक्टली जनाब, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम समातों को। प्रोग्राम क्या कहेंगे इसको आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद आरजे तनवीर और आरजे ताहिर, और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महबूबीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आरजे ताहिर एंड आरजे तनवीर। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल फ्रेंड्स। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। थैंक यू सो मच महबूबीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। डेफिनेटली ईद बहुत अच्छी गुजरी। और
बिल्कुल ईद ईद तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी मसरूफियात में गुजरती है, खास तौर पे चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली बहुत चेंज होता है। ईद तो बच्चों की होती है ना, सही के मानों में। सो दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली से कि जब भी छोटे बच्चों को देखने से तो अपना बचपन याद आ जाता है। तो ईद के हवाले से लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या चेंजेस आती हैं, और जैसे मैंने बात की मसरूफियत बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पे जब ईद उल अज़हा का मौका होता है तो इसमें जैसे गोश्त सबसे बड़ा काम होता है, टास्क दिया जाता है जो हम जैसे नौजवान हैं उनको ये टास्क दिया जाता है जाओ जी गोश्त बांट के आओ। बिल्कुल ऐसे ही रहा। परसों कुर्बानी की, और कुर्बानी के बाद मतलब सिर्फ वही बात, उस दिन कल मैं सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देख रहा था जिसमें उन्होंने मतलब किसी ने लिखा हुआ था कि जो बॉयज़ हैं उनके ईद पे क्या है जी 7 बजे उन्होंने बड़ा ड्रेस पहना हुआ है, 7:15 बजे वो सारा ड्रेस गायब है। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन बनती है जब आप नमाज़ पढ़ने के बाद घर आए और घर पे कसाई मौजूद था, कुर्बानी हुई, वही ना कपड़े चेंज करके साथ फिर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है साथ में। तो वो फिर 4-5 घंटे वो कुर्बानी करते हुए, बड़ी कुर्बानी करें जब, तो फिर वो 3-4 घंटे जो है वो उसमें लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो सर्विंग का काम शुरू हो जाता है, यार अच्छा चलें ठीक है ये काम ख़त्म हो गया, उसके बाद आगे जाना है तो छोड़े कोई बात नहीं। बस सही है, ये हमारे कुछ अपने इशारे चल रहे हैं, हम उस वाले से बात कर रहे हैं। चलता है यार, कोई मसला नहीं है। तो बस उसके बाद फिर ये है कि बंदा इतना थक जाता है यार, उसके बाद कहते हैं यार छोड़ो हमने क्या तैयारी कर दी है, बस ठीक है ईद गुजर गई है। ईद वाकई बच्चों की होती है, और वक्त के साथ साथ जब इंसान बड़ा होता है उसकी वाकई में मसरूफियात चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, सोच चेंज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में आपको ईदी मिलती है, फिर जब आप बड़े हो जाते हैं फिर आपको ईदी देनी इनफैक्ट ऐसा ही है। लेकिन आज भी जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पेरेंट्स से, ज़्यादा सी बात है जिनके पेरेंट्स हयात है, अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये है कि उनसे ईद ही लेना चाहिए। जो भी अमाउंट आप ले रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट मैटर ऑफ द अमाउंट, इट्स एक्चुअली कि आप जो भी ले रहे हैं वो उसमें कितनी मोहब्बत है, खुलूस है। और जब इतनी मोहब्बत के साथ आपको ईदी दी जाती है पेरेंट्स की तरफ से तो इट साउंड्स रियली गुड, बहुत अच्छा लगता है। और वो जो फीलिंग्स आती हैं कि दैट वी आर स्टिल किड्स, हम बच्चे हैं अभी भी, उसी तरह से वो शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से वो चीज़ें हमारे लिए बनाते हैं। खासतौर पे माँ जो है, वो खवातीन की जो ड्यूटीज हैं डेफिनेटली वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, स्पेशली इन दिनों में। यही समझता हूँ कि कंपैरेटिवली मर्द हज़रात से ज्यादा ड्यूटीज खवातीन की होती है, जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज करना है, फिर तैयारियां करनी है, आपकी हर एक चीज़ का ख्याल आपका रखना है। यार अच्छा सुबह आपने नमाज़ पढ़ने जाना है, कपड़े प्रेस होने चाहिए, हर एक चीज़ तैयार करके आपको देनी है, अच्छा यार इसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। फिर जब आपने सुबह उठना है, फिर नाश्ता करना है, हर एक चीज़ आपको वक्त पे तैयार मिलती है। डेफिनेटली बहुत सारे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो बेशुमार हैं, वो तो एंडलेस हैं, मतलब उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो उनको लिए भी सैल्यूट है जनाब। डेफिनेटली क्रेडिट्स तो जाते हैं डेफिनेटली। अब ज़्यादा जो तारीफ हमने कर दी है खवातीन में वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर पहुंचने से पहले कुछ खास मजीद बना हो। अच्छा तनवीर, ये जो ईद उल अज़हा और इसका साथ में मौका 14 अगस्त का एक साथ आया है तो खुशी को दोबारा कर रही है, डबल कर रही है, लेकिन फिर भी इसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह से हमारे कश्मीर में मसाइल चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, हमारे सीनियर जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर है अहमद रज़ा चीमा साहब, मुझे उनकी एक काविश बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से वो खुद इन्वॉल्व होके गाइड कर रहे हैं तमाम आर्टिस्ट को, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करने चाहिए ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम्स में, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साइन है। चीमा साहब डेफिनेटली अगर बात उनकी छिड़ी है तो ये सिर्फ एक मौका है उनकी एक डेडिकेशन का कि वो किस तरह स्टेशन को लेके चल रहे हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि ना सिर्फ इस मौके पर बल्कि हर जो मौका आता है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, या कोई और भी इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई स्पेशल ओकेजन आ जाता है या फिर कोई इस तरह की चीज़ होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट मेरा ख्याल है कि आरजे से ज़्यादा होती है और ज़्यादा पॉजिटिवली वो हमें मज़ीद गाइड भी करते हैं, और उनकी जो सजेशंस आती हैं, उनकी जो नसीहत बेसिकली आती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। तो डेफिनेटली जितनी भी टीम है, हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जो ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो क्या नाम है स्टूडियो इंजीनियर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है और यकीनन सब लोगों का दिल होता है कि यार ये वक्त जो है, ये स्पेशल ओकेजन्स जो हैं वो अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनते हैं निकलने के, घूमने फिरने के, गैदरिंग्स के, और आजकल तो वैसे भी गोश्त काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो वो बारबेक्यू के, क्यों जी इस तरह होता है कोई प्रोग्राम है
नहीं बना, क्यों? कोई बात नहीं, बना लेते हैं। खैर, रानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे तनवीर एंड आरजे ताहिर, कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम, सब बिस्मिल्लाह, खुशामदीद। सबसे पहले ईद मुबारक आप लोगों को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रानी, एंड बहुत शुक्रिया, आप हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत रेगुलर ये लिसनर हैं। एंड इंडीड जिस तरह से वो अपने तमाम लिसनर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम होते हैं, और उनकी राय और जो उनके ख्यालात होते हैं अपने प्रोग्राम में शामिल करना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जैसे ये हमें विश करे तो हमारा भी बनता है कि इनको विश करें। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब जिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन, जो लिसनर्स हैं ना, उनकी पार्टिसिपेशन कम होती है ना, तो वो एक जब भी इनका फीडबैक आता है वो एक बूस्टिंग एनर्जी देता है बंदे को। और ज़्यादा बंदा मेहनत करता है कि यार नहीं, ये लोग हमें सुनते हैं, सराहते हैं, तो इनके लिए मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। वैसे भी तारीफ़, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाए ना, तो तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ पे लाजमी एक अमल रहता है, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेटली। मैं उस तारीफ़ की बात नहीं कर रहा जो बनती ना हो और वो फिर भी बंदा एक्सपेक्ट कर रहा हो। खैर, उसके बाद दोबारा से लिखती हैं, आज तनवीर, आज पहली बार आपको इस टाइम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका आना, और वो भी ईदी और 14 अगस्त का शो कर रहे हैं। ज़बरदस्त आगाज़ किया शो का, सुपर डुपर। थैंक यू सो मच रानी, बहुत शुक्रिया, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। और ताहिर के साथ पहली इंटरेक्शन रही है, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यकीनन जब इस तरह के मौके आएंगे तो हम मज़ीद इसमें कुछ बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह जी। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है डेफिनेटली वो इंसान सीखता रहता है गाहे बगाहे, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और मीनवाइल जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगेन मैं उसको रिपीट करूँगा कि 14 अगस्त के दिन यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान का नाम लिया गया था कि पाकिस्तान बन चुका है। सो इट्स ऑनर, सीरियसली। और जैसे आप बात कर रहे थे कि हमें तमाम जितने भी हमारे डीओज वगैरह या जितना भी स्टाफ हमारा यहाँ पे इस टाइम मौजूद है, छुट्टी वाले दिन भी वो यहाँ पे अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने बहुत सारे काम पेंडिंग डाल के वो इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर कुछ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ अमली तौर पे भी कर रहे हैं, आपके अल्फाज जो हैं पाकिस्तान के अंदर अगर पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में, तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। डेफिनेटली जनाब, बहुत अच्छी बात आपने की। और प्रोग्राम के स्टार्ट में एक दो बातें हुई थी जिनको हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और खूबसूरत सा नंबर, मिलकर एंजॉय करते हैं, उसके बाद पलट कर वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद 101 FM। राइट फ्रेंड्स, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो निगहबां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरो भर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जागे रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन हमारा है, हम हैं पास बाइस के। वेलकम बैक वंस अगेन, आपको खुशामदीद कहेंगे आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन में। आप लोगों के साथ मौजूद आरजे तनवीर और आरजे ताहिर। और जैसे कि हम लोगों ने बात की थी अभी इस नगमा सुनने से पहले कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके प्रोग्राम के स्टार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया। एक पहली बात जो आपने जिक्र की कि आपने 5 साल के बाद आप पहला मौका आपको मिला कि आप 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस वक्त यकीनन बेशुमार लोग, बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर ज़रिए मुआश या जो भी है, मजबूरी है, फैमिली है, जो भी मैटर्स हैं उनकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और यकीनन वो इस मौके को मिस कर रहे होंगे। उन लोगों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जज्बात इस वक्त आपके हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हुए, इस आज़ादी के मौके को सेलिब्रेट करते हुए, यकीनन उनके ख़यालात भी कुछ ऐसे ही होंगे, उनके जज्बात भी कुछ ऐसे होंगे, वो इस चीज़ को डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे। और इस बात को करने का जो इस वक्त मेरा मकसद था वो ये था कि लास्ट ईयर आप डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्री थे, तब क्या सिचुएशन होती है, क्या सोच आती है इंसान के दिमाग में, दिल में, क्या चाहते हैं, क्या हो,
देखें जो एक नेचुरली फितरी तौर पे अपने वतन से मोहब्बत होती है, क्योंकि अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है। अब छोटे छोटे बच्चे देखें, वो झंडियाँ लेके या छोटे छोटे फ्लैग लेके अपने कपड़ों के ऊपर बैजेस लगा के अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, और उनको फीड इस तरह से किया जाता है कि थ्रू आउट डिफरेंट चैनल्स के, आप टीवी देख लें, हर जगह पे सब्ज़ हिलाली परचम आपको दिख रहा है, आपके घर वाले अपने वतन अजीज़ के बारे में बात कर रहे होता है, 14 अगस्त के हवाले से हर जगह पे बात हो रही होती है। तो अपब्रिंगिंग में जब वो चीज़ आपके खून में बस जाती है ना, तो अक्सर देखा होगा वी ब्लीड ग्रीन, तो वी डोंट ब्लीड एक्चुअली रेड, वी ब्लीड ग्रीन। तो जो हमारी नसों में खून है वो अल्फाज में कहा जाता है कि वो सब्ज दौड़ता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब क्या बात है यार, हमारी नसों में जो खून है वो सब्ज रंग का है। तो अगर उस देखा जाए तनाजुर में, तो जो पाकिस्तानी बाहर हैं उनके जज्बात वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक छोटा छोटा पॉइंट ढूंढते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, या पाकिस्तान का नाम इस तनाजुर में लिया जा रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ख़ासतौर पे 14 अगस्त के हवाले से, या जिस तरह में जितने भी नेशनल डेज होते हैं, उनको वो इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पे अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, तो एक स्पॉट दिए जाते हैं जहां पे वो अपने मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो तमाम जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क में मुकीम है, उनकी कोशिश होती है वहां पे पहुंचे और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। लिटरली मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं जब वो इस तरह से पाकिस्तान के हवाले से अच्छी बातें की जा रही हैं, या फिर 14 अगस्त के ऊपर वो ख़ास तौर पर वो ट्रांसमिशंस देखते हैं टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो देखते हैं, तो लिटरली मैंने उनकी आंखों में वो आंसू देखे हैं। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली जो चीजें आपकी आंखों में दिखती हैं वो वर्ड में ये एक बिल्ट इन एक चीज़ है एक पाकिस्तानी के अंदर, एक जो जज्बा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो पाकिस्तान की तरफ एक पॉजिटिव निगाहों से देखती है कि पाकिस्तान एक कह लें कि आने वाले वक्त में यकीनन वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की तर्जमानी करेगा इंशाल्लाह। और यकीनन आपने जो बात की है कि सऊदी अरेबिया में तो चलें वो एक स्पॉट आपको दे देते हैं जहाँ पर जाके आप लोग जो है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ की आज़ादी नहीं होगी कि यार इसको जाके आप इस तरह सेलिब्रेट कर लें। तो उन लोगों के जो जज्बात हैं वो किस तरह उसको सेलिब्रेट करते होंगे, खैर वो वही तो बेहतर तौर पर बता सकते हैं या जानते हैं कि वो किस तरह करते होंगे। ओके हो जाता है यार, लाइव ट्रांसमिशन में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। खैर अच्छा दूसरी बात ये थी कि एक तो 14 अगस्त जश्न आज़ादी, दूसरी तरफ ईद का मौका भी कुछ इस तरह का स्पेशल मौका था कि जो बाहर लोग रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यार, कि फैमिली के साथ जब ईद मनाई जाए तो वो एक डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को मिस करते हैं यार कि हम लोग, और बाहर जो लोग हैं वो ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि वो सो के ईद गुजारते हैं, वो कहते छुट्टी है यार, उनका यही दिन होते हैं सोने के एक्चुअली। मेरा एक ब्रदर इन लॉ दुबई में है, मेरे बड़े भाई जो है वो भी दुबई में है, तो उनसे बात हो रही थी उस दिन, मैंने कहा यार ईद है, क्या सेलिब्रेशंस हैं, क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? कहता बस यार नमाज पढ़ के आए और अब सोने की तैयारी है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली जब जो काम करने वाला तबका है वो बेचारे ढूंढते हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका मिले जिस दिन छुट्टी हो और वो अपनी नींद पूरी है। तो आई थिंक ईद जो है खास तौर पे तमाम वहाँ पे ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि बंदे ने जब अकेले रहना तो सारे काम खुद करने हैं, आपने कपड़े खुद धोने हैं, कपड़े प्रेस खुद करने हैं, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, सारे काम जब खुद बंदा कर रहा हो, साथ में नौकरी भी कर रहा हो, जॉब भी कर रहा हो, और बड़ी मुश्किल जॉब्स होती हैं वहाँ पे, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, तो जब सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि दिन के चंद घंटे ही उनको मिलते होंगे कि वो प्रॉपर जो है वो रेस्ट कर सकें। इस वजह से शायद वो इन दिनों का इंतज़ार उनको रहता है कि यार चले इन दिनों में, छुट्टियों के दिनों में जो है वो अपनी नींद या आराम कर सकते हैं। खैर जनाब वो भी किसी ना किसी मजबूरी की वजह से वहाँ पर मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही होता है क्योंकि मजबूरियां तो इंसान को, तो खैर मजबूरियों का क्या है, जब इस तरह के वाक़े आ जाते हैं तो फिर मजबूरी जो है वो साइड पे रह जाती हैं सारी, और खुशियाँ जो है वो इंसान के जहन में रहती हैं। लेकिन वो भी किसी ना किसी तरीके से ना इस चीज़ को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के जो मौके हैं ना वो ढूंढते रहते हैं कि यार किसी तरह उनको कुछ इस तरह का मौका मिल जाए कि वो इस जो ईद की कुछ घड़ियाँ रहती हैं उनको किसी ना किसी तरीके से एंजॉय कर सकें। खैर अभी एक मेरा ख्याल है कि
चलें जी, ठीक है। कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, अभी 2 मिनट बाकी हैं क्योंकि उसके बाद अजान असर का वक्त हुआ चाहता होगा आप सियालकोट और उसके गिरदोनवाह में, तो अजान की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी 2 मिनट बाकी हैं। तो दूसरी बात जो हम लोगों ने करनी थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे 5 बजे न्यूज़ के लिए हम लोगों ने लिंक करना है, उसके बाद जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली सेलिब्रेशंस हैं, अच्छा मौका है, लोग इंजॉय करते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, करना चाहिए भी। लेकिन रात को मैं कैंट में था फैमिली के साथ, लेकिन जो सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर देते हैं, अभी आते वक्त भी मैंने कुछ इस तरह की सीन्स देखे हैं कि जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं शायद वो एक अच्छा तरीका नहीं है। हम बजाय इसके कि एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम दुनिया को दें कि हम यार एक आज़ाद वतन में डेफिनेटली आज़ादी के साथ घूमते हैं, आज़ादी ही है तो हम अपने साइलेंसर निकाल के तो घूम रहे हैं। महज़ब तरीके से बात वही आ जाती है कि हम बजाय इसके कि दुनिया को ये पैगाम दें कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम उसको एक अच्छे महज़ब तरीके के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उसके बजाय इसके हम बिल्कुल ही अपोजिट चल रहे हैं। रैलीज निकल रही हैं और जितनी भी बाइक्स हैं, यंगस्टर्स हैं, व्हीलिंग चल रही है। और इसमें व्हाट आई थिंक जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा साइलेंसर चेंज कर रहा है, इट मीन्स कि उनको गाइड करना, उनको एजुकेट करना चाहिए कि तरीक़ेकार बेसिकली क्या है। मोहब्बत का इजहार इस तरह से नहीं, ठीक है, अगर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ ऐसे असबाब पैदा करने जो आपके लिए नुकसानदेह है या दूसरों के लिए खास तौर पे नुकसानदेह है। इनफैक्ट मैं भी जब आ रहा था तो मैं देख रहा था कुछ बहुत ही टीनेजर्स थे, लाइक दे वर ओनली 13-14, तो 13-14 साल के जो बच्चे लगे हुए हैं वो इस तरह से व्हीलिंग करने की कोशिश कर रही है। खुदा ना खास्ता कुछ भी मिसहैप उनके साथ हो जाता तो उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। चलें जी, हम अपनी बात को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद जब पलट के वापस आएंगे अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद 101 FM। ऑलराइट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ द लिसनर्स। वापस आ चुके हैं बिल्कुल फटाफट से, हमने कोशिश की क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तकरीबन 45 मिनट्स रह चुके हैं, 5:15 हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी साहिबा हमें बता रही हैं और हम पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद एक न्यूज़ ब्रेक के लिए, उससे पहले असर की अजान के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने अपने वक्त के मुताबिक अजान असर को सुनने के बाद नमाज असर भी अदा की होगी और डेफिनेटली अपनी दुआओं में उन तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखा होगा जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर फॉर्म पे, चाहे वो दुआएं हैं या फिर चाहे वो किसी भी हवाले से सोशल ऐप्स पे हम बात कर लें या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पे बात करें या लोकली अपने लोगों को बताएं कि किस तरह से अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वो किस तरह से हमारे ज़िंदगी का एक खास हिस्सा है जिसमें हमें उनको याद रखना है। एग्जैक्टली और हर बंदा, हर चैनल और हर जितने भी लोग हैं वो अपने तौर पर सारी कोशिशें कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं कि अपने तौर पर जितनी कोशिश हम कर सकते हैं वो करें और यकीनन आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताते चलें, आप कॉल कर सकते हैं 0524297101। इसके अलावा टेक्स्ट करने के लिए क्रिएट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए 101S स्पेस दें, नाम लिखें, पैगाम लिखें, उसको सेंड कर दें 4471 पर। फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए PBC FM 101 सियालकोट ऑफिशियल के पेज पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम की अपडेट के नीचे कमेंट के तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के हवाले से। 14 अगस्त जश्न आज़ादी, ईद का दिन है और यकीनन सेलिब्रेशंस भी हैं और बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। और इसके साथ साथ हमारे एक और बड़े प्यारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, शाज़ेब, लेकिन वो अभी हमें सुन रहे हैं सिर्फ। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है ना? खुश रहें शाज़ेब, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बड़े ही हमारे एक प्यारे दोस्त हैं और DJ FM 101 सियालकोट और लेकिन बड़ी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, हमेशा इनसे मिलकर अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शाज़ेब उन आरजेस में से एक है जिनके सबसे पहले मेरी इंटरेक्शन जो है शाज़ेब के साथ हुई थी और फर्स्ट प्रोग्राम से मैंने बैठ के किए थे वो आरजे शाज़ेब के साथ में किया था। ऑफ कोर्स बड़ी चंगी पर्सनैलिटी है और माशाल्लाह इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है अल्लाह ताला वो हमेशा बनाए रखें। और जनाब बिल्कुल बातें तो बहुत सारी करने के, लेकिन आज़ादी के हवाले से, चूँकि क्या आपके ख्याल में आज़ादी सिर्फ रियासती आज़ादी होती है या फिर आपके ख्याल से कुछ और भी पर्सपेक्टिव्स इसमें होते हैं? देखिए, रियासती आज़ादी की बात नहीं है, आज़ादी का सही मायना शायद हम लोग नहीं जानते।
सही अल्फाज में वो लोग बता सकते हैं। मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं रहा, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं रहा, मैंने हर 14 अगस्त जो है वो आज़ादी से, बल्कि हर सांस जो है वो आज़ादी के लिए है। बाहर लोग आज़ाद रहते हैं, लेकिन यकीनन उस मुल्क के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और स्पेशली आज़ादी का सही माने हम उन लोगों से पूछ सकते हैं कि जिनको आज़ादी अभी तक नसीब नहीं हुई। लेकिन हमारी दुआ यही है और हमारी हर फोरम पे यही कोशिश रहेगी कि वो जितने भी ममालिक, जितने भी लोग इस वक्त इस आज़ादी से महरूम हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द आज़ादी जैसी नेमत से सुरखरू फरमाए। और सही मानों में जो आज़ादी है वो शायद सिर्फ रियासती आज़ादी नहीं, यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम हर लिहाज से आज़ाद हैं, हम हर काम करने में आज़ाद हैं। वो अलग बात है कि घर से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो होनी भी चाहिए, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल लगती हैं, ये लगाई जाती हैं तो इंसान की भलाई के लिए ही होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अभी वो ब्रेक पे जाने से पहले वही बात चल रही थी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना चाहिए कि बच्चे, उनके जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह आजकल आज के दिन स्पेशली जितने भी यंगस्टर्स निकल रहे हैं, अपने जो मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स उन्होंने उतारे हुए हैं, व्हीलिंग कर रहे हैं, और आजकल वो एक अजीब किस्म का उन्होंने वो निकाल दिया, बाजा यार कसम से हद कर दी है। एग्जैक्टली मैं भी बैठा हुआ था घर में प्रोग्राम में आने से पहले, और हमारा घर जो है बिल्कुल कॉर्नर के, तो उसने बजाया मेरे कान में चुआ। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ, ठीक है यार आप अपनी जो है वो मोहब्बत का इजहार कर, लेकिन मोहब्बत का इजहार ये नहीं कि आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। ऑब्वियसली चले हम जवान लोग हैं, बर्दाश्त कर लेते, कुछ ऐसे कुछ नाजुक दिल के लोग भी होते हैं, बहुत से घरों में पेशेंट्स होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बस यही कोशिश करते रहना चाहिए बेसिकली कि जो आप खुद नहीं चाहते कि आपको तकलीफ पहुंचे या नुकसान हो, तो दूसरों को भी उससे महफूज रखना। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो चीज़ जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते, वो आप ये किस तरह गवारा करेंगे क्योंकि दूसरा उसको पसंद करेगा। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर एक बेहतर मुआशरे को तहलीक देती हैं, तहलीक करती हैं। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये पाकिस्तान हमेशा जिंदा आबाद रहेगा। हमारी दुआ भी यही है और हमारा यकीन भी यही है। बिल्कुल जी, इसकी कदर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जिस चीज़ की वैसे कदर ना की जाए वो छीन ली जाती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर करें, क्योंकि ख़ासतौर पर आप देखें जैसे कश्मीर में ईद उल अज़हा भी उनको अदा नहीं करनी दी गई। मेरे ख्याल से ये इससे बदतरीन कोई अमल नहीं हो सकता किसी भी रियासती दहशतगर्दी का। लेकिन जहाँ अगर हम पाकिस्तान की यही चीज़ें, जब आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, अगर आप पैलेस्टाइन की बात कर लें, आप सीरिया की बात, जहाँ पे भी मुसलमानों को वो पुश डाउन करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे आप देखें उनकी तमाम हर किस्म की आज़ादी जो है वो सलब कर ली जाती है। लेकिन हम लोग क्या कभी सोचा है कि किस तरह से हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए? वो सिर्फ कदर करना ये नहीं होता कि हम नारे लगा दें या फिर अब झंडे लगा के तो घरों में इसका इजहार करते हैं। ओके, अच्छी बात है कि आप मोहब्बत का इजहार करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये कि हमारी सोच की आज़ादी मेरे ख्याल से ये है कि हम ब्रॉड माइंडेडली चीज़ों को किस तरह से, किस तनाजुर में देखते हैं। कोई भी अपने मुल्क के हवाले से कोई काम है, कोई हमारा ऐसा अमल जो पूरी दुनिया में तमाम छोटी छोटी अमाल को मिलकर, जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, उनका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिला के पाकिस्तान को एक मुहज़्ज़म मुआशरे की फहरिस्त में डालता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे जितने भी अमल ऐसे हैं उसमें हमारा क्या नुकसान है, हमारे मुआशरे का क्या नुकसान हो, हमारे मुल्क का क्या नुकसान। और मेरा ख्याल है कि 14 अगस्त एक ऐसा मौका मिलता है पूरी कौम के लिए, एक ऐसा मौका फराहम करता है कि जिसमें हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का पॉजिटिव अहद करना चाहिए कि हमने जो पिछली ज़िंदगी गुजार दी, जिसमें शायद हमने कुछ अच्छे काम भी किए हैं या कुछ गलत काम भी हमसे हो गए हैं, उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक कुछ इस तरह का पॉजिटिव अहद करना चाहिए जब ना सिर्फ अपनी शख्सियत की उसमें बेहतरी आए, बल्कि ना जो मुल्क के लिए है वो पूरी इमेज जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो बेहतर जानी चाहिए। कुछ इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी करनी चाहिए, कुछ इस तरह की इस्लाह करनी चाहिए, कुछ इस तरह का एक एम्बिशन लेके चलना चाहिए कि जो ना सिर्फ अपनी शख्सियत को निखारे, बल्कि आपका जो मुआशरा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर एक मुस्बत जो है वो इमेज बनकर नज़र आनी चाहिए, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान को होना होगा। और आज़ादी की अगर बात करें तो नफ्स से आज़ादी जो है वो चाहिए इंसान को। रियासती आज़ादी तो मिल गई हुई है हमारे, लेकिन नफ्स से आज़ादी चाहिए, जो हमारी ख्वाहिशात हैं या छोटे छोटे काम है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं अभी रिसेंटली जो ईद गुजरी है, उसमें जो भी बाद में गलाजत निकलती है, क्या करते
करते हैं गलियों में, सड़कों पे फेंक देते हैं। थोड़ी सी कोशिश करने की बजाय वो क्या करते हैं, जो काम आसान है बस उसको करते हैं। प्रॉपर जगह मखसूस की गई है वहाँ पे इसको थ्रो आउट करें ताकि लोगों के लिए, पर खुद ही वहाँ से गुजरना है। और गवर्नमेंट ने इस हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम किए थे। पूरे जितने भी इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने जगह डेजिग्नेट कर दी हुई थी, जहाँ पर ये जितनी भी आलाइशें हैं वहाँ पर इकट्ठा करके आप रखें, और उनको तलफ करने का जो जिम्मेदारी थी वो गवर्नमेंट ने खुद ली हुई थी। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि अपना वक्त बचाने के लिए अपने ही एरिया के अंदर वो इन चीज़ों को फेंक देते हैं। बाद में खुद ही फिर वो बुरा भला भी कह रहे होते हैं कि यार ये देखें ये क्या चल रहा है, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, भाई आपने फेंका, गवर्नमेंट ने तो नहीं फेंका। तो ये कराची के अंदर आप लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों में काफ़ी बारिशों की वजह से हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं। वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश भी की है। यहाँ पे अगर मैं सियालकोट की बात करूँ तो बहुत कम इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं। गवर्नमेंट ने, जितनी भी सिटी गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, और जितने भी स्पॉट बने हुए थे वहाँ पे लोगों ने भी कुछ एफर्ट्स किए हैं कि वहाँ तक जितने भी आलाइशी थी वहाँ तक उन्होंने पहुँचाई हैं। उसके बाद उनको तलफ करने के लिए जहाँ पे भी वो लेके गए हैं मैं अगर आज स्टेशन के लिए आया हूँ तो मैंने किसी जगह पे इस तरह का कोई भी गंद वगैरह मुझे नज़र नहीं आया। छोटी छोटी गलियों में कहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो लोग इकट्ठा करके कूड़ा फेंकते हैं। अदरवाइज रोड्स के ऊपर इस तरह से बहुत ज़्यादा जैसे पहले होता था वैसे नहीं दिखा। बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं लोग, डेफिनेटली जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई जो गवर्नमेंट्स हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और पॉजिटिवली हमें बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए, क्योंकि एक हर चीज़ में नुक्ताचीनी करनी अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। लेट्स सपोज अगर जितना बारिशें यहाँ पे पाकिस्तान में होती हैं, दूसरे ममालिक में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ सऊदी अरब में, अगर वहाँ पे मैक्सिमम 15 मिनट बारिश होती है ना, तो आधे घर जो है वो डूब जाते हैं तकरीबन मैक्सिमम। अगर वो चंद 1 मिलीमीटर की बारिश होती है तो इस तरह से गाड़ियाँ डूब जाती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें कहीं 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो वहाँ पे आप विद इन द डेज आप देखते हैं कि वो पानी ख़त्म हो जाता है। उस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होते। कॉल पिक कर लें। खैर जनाब 0524297101 पर आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। अभी हमारे साथ कोई साहब या जो भी मौजूद हैं ताखिर उनसे अटेंड करते हैं। खैर बात हो रही थी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के हवाले से, तो कोई बात नहीं, आप बात करें, कोई मसला नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप ऑन एयर भी कॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस वक्त भी कॉल करें हम आपकी कॉल अटेंड कर लेंगे। वैसे नॉर्मली हम ऑन एयर जो कॉल्स हैं वो नहीं लेते, शायद इसी वजह से लोग थोड़ा सा कतरा जाते हैं कि अच्छा यार ऑन एयर प्रोग्रामिंग चल रही है तो अभी ये कॉल नहीं अटेंड की जाएगी। है 0524297101 पर आज आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको ऑन एयर लेके जा सकें, लेकिन ये डिपेंड करता है यार, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और लेट्स सी हमारे साथ कौन मौजूद हैं अभी। हर बात हो रही थी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि छोटी छोटी चीज़ों को जब हम पॉजिटिवली बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो इससे पूरे मुआशरे की इस्लाह की जा सकती है। जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और खूबसूरत सा नंबर, उसके बाद पलट कर वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद 101 FM। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल राइट फ्रेंड्स, हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। वेल जनाब, इसी दौरान हमारे साथ मौजूद रही नफीसा जिन्होंने हमें कॉल की, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। सदर फ़ानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजेस, कैसे हो आप? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबकी आवाज़ बहुत प्यारी है और शो की क्या कहने, वाह सच्ची में मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच सदर फ़ानी। और दोबारा से लिखते हैं कि नेशनल ट्रैक ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं। आरजे उस्मान खान कब शो करेंगे, वो क्यों नहीं आ रहे? आरजे नुमान को भी नहीं आ रहे कि किधर है भाई उस्मान?
उस्मान संडे का प्रोग्राम करेंगे और नुमान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जो ही वो ठीक होंगे वो दोबारा से ज्वाइन करेंगे। उनके लिए दुआ करें, जिस तरह पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, जिस तरह कश्मीर के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह तमाम उम्मत मुसलमान जो है उनके लिए दुआ करें। हमारे लिए भी दुआ करें कि जितने भी लोग मुश्किल में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा, ये जो अभी सदफ ने मैसेज लिखा है कि प्रोग्राम के क्या ही कहने, अब ये क्या कहने के पीछे बहुत सारी बातें छुप जाती है। फिल इन द ब्लैंक, सब खुद जो है वो ब्लैंक को फिल करे, उसमें क्या कहने, पॉजिटिव में क्या कहने, क्या यार है कोई इरादा वैसे मिली नगमा सुनाना है आपने शादेब? जी जी, मैं तो बिल्कुल बेताबी से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। भाई मैं तो खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग उनसे कि मान जाओ यार, मान जाओ प्लीज, मान जाओ ना शायद। सुना दो यार एक, कौन सा मिली नगमा आता है वैसे? है वतन प्यारे वतन, चलो जी, है वतन प्यारे वतन सुनो। है वतन प्यारे वतन, हाँ भाई। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जो फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, जिंदाबाद। क्या बात है यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि ताहिर तो अच्छे खासे सिंगर भी हैं यार। मुझे पहले बता था तो हम 2-4 मिली नगमे जो हमने वैसे ऑन एयर किए हैं हम आपसे सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। कि फिर अब इस तरह होना चाहिए यार, थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो है वो बंदे को सेपरेट रखनी चाहिए। और वैसे तो मैं तो ट्राई नहीं करता यार, जो लोग सुन रहे हैं वो भी कहीं सुन के भाग ना जाए। नहीं, डेफिनेटली अगर लोग सुनने के लिए तो बैठे हुए हैं ना। नहीं, मैं नगमे की बात कर रहा हूँ कि नगमा सुन के जो लोग सुन रहे हैं वो भी कहें यार बस कर, खुदा दा ना यार, तेरी मेहरबानी, जान छाड़ दे। नहीं, मैं इसको इस एंगल में देखता हूँ कि जब इंसान अपने जज्बात का ख्याल, क्योंकि अब देखें अक्सर प्रोग्राम्स में अगर हम ऑन एयर कॉल्स भी लेते हैं तो तब अगर कोई मिली नगमा गुनगुना के हमें सुनाता है तो उसमें ये होता है कि उसमें जज्बात होते हैं। तो मैं यही देखता हूँ कि आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस कितना है किसी भी मिली नगमे में भी, वहाँ पे सुर वगैरह यहाँ पे मेरा ख्याल है अगर मैं रेडियो सुन रहा हूँ जी और मैं किसी आरजे को सुन रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि यार ये आरजे जो है ये अच्छा सिंगर भी होना चाहिए, तो वो तब फिर वहाँ पे आगे थोड़ी सी बात जो है ना वो गड़बड़ा जाती है। अच्छा, वैसे डोंट यू थिंक कि ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, सिंगिंग और एज एन आरजे अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं बात करने का मकसद ये है कि जब आप किसी को आइडियलाइज कर रहे होते हैं ना, फिर आप समझते हैं कि नहीं यार ये बंदा खरफन मोला है, इसको हर एक चीज़ आती है। एक प्रॉब्लम भी बन जाती है क्योंकि इमेजिनेशंस जो होते हैं ना, इमेजिनरी वर्ल्ड, बिल्कुल वो बड़ी बाज़ औक़ात अभी तो टू सम एक्सटेंट ओके, लेकिन अगर हम देखें बियॉन्ड द बाउंड्रीज चले जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल के दौर में कुछ भी बिहाइंड द सीन नहीं रहा, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है, हम लोग अक्सर लाइव ट्रांसमिशन भी कर लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें वो बंदा देख लेते हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो भी इस तरह करें कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो जो कुछ उनके स्टूडियो में
चल रहा है, आप उसको लाइव देख भी सकते हैं। हम लोग भी नेक्स्ट कोई इस तरह का प्लान करेंगे कि श्योर इंशाल्लाह। अच्छा, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है उसका, क्योंकि जैसे मैंने पहले 1-2 लाइव सेशंस किए हैं, उसका रिस्पांस जो है, रिस्पांस इन द सेंस कि जो लोग आपको सुनना चाहते हैं, जो आपके शहर में नहीं है, दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, या इनफैक्ट जो बैरून मुल्क में आपके जाने वाले लोग मुकीम हैं, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा था लास्ट टाइम नौशहरा से, आज़ाद कश्मीर से। बिल्कुल, मैं इसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहा था कि बेसिकली हमारी जो लिमिटेशंस हैं ब्रॉडकास्टिंग की, यहाँ पे सियालकोट चैनल की अगर बात करें, सियालकोट जो FM 101 है, बेसिकली यहाँ तक तो ट्रांसमिट कर रहा है, वहाँ तक तो आवाज़ जा रही है, लेकिन जो बाहर दो लोग सुनना चाहते हैं कि सियालकोट में जो ट्रांसमिशन चल रही है वो कैसी चल रही है, डेफिनेटली जो फेसबुक पर हम इसको स्टेटस देते हैं, वो पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग जो है वो उसको देखते हैं कि यार ये स्टेटस आ रहा है कि यहाँ पे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाते। लेकिन अगर हम फेसबुक पे इसको लाइव लेके जाते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, तो वो लोग जो हमें नहीं सुन सकते सियालकोट से बाहर, अगर हम बात करें इस ट्रांसमीटर की हदूद से बाहर की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। और वैसे भी सोशल मीडिया में आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हर बंदे के पास हर जेब में मोबाइल है, डाटा पैकेजेस हर बंदा जो है वो उसको चलाता है, और मेरा ख्याल है कि सबसे सस्ता जो मीडियम है आजकल वो सोशल मीडिया है, और फेसबुक मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे कहा जाता है कि महंगाई हो गई है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जितना इंटरनेट सस्ता है, जितना कॉलिंग सिस्टम सस्ता है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं बाहर पैकेज करवाता था, मेरे ख्याल से तकरीबन 7,000 रुपये का मैं 10 GB पैकेज लेता था मंथली। 7,000 रुपये का 10 GB पैकेज लेता था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 25 GB मैं अब यूज़ कर रहा हूँ। मैं किसी भी एक्चुअली कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा, लेकिन 25 GB जस्ट मे बी 250 रुपीज़। तो जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार किस नेमत का शुक्र अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें, लेकिन यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को शायद ये समझते हैं कि यार ये कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि जो कॉस्टली हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये मोबाइल नेटवर्क की, कॉलिंग्स की, या ये जो डाटा पैकेजेस चलते हैं, तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग रेडियो सुनते हैं, वो ज़्यादातर जो सोशल मीडियम है उसको यूज़ करते हुए वो ज़्यादा बेहतर हम जो है उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, अगर हम इस तरह के जो मौके हैं उनको अवेल करें। लेकिन इस पे सोचेंगे, अपने जो स्टेशन डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। यार आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें, मैं कॉल ले लूँगा। ऑलराइट जी, बिल्कुल। जैसे अभी बात कर रहे थे आरजे तनवीर के सोशल मीडिया के हवाले से, जैसे ब्रॉडकास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर अहमद रज़ा चीमा साहब, वो हमेशा ग्रीन सिग्नल देते हैं जिस तरह से प्रमोट किया जा सके हमारे चैनल्स को, और ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं उन तक रसाई हासिल कर सकें, या जो लोग हमें सुनना चाहते हैं वो हम तक रसाई हासिल करना चाहते हैं थ्रू आउट सोशल मीडिया। डेफिनेटली हम काविशें हमारी रहती हैं और जदोजहद रहती है हमेशा, और इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी, लाइव सेशंस किया करेंगे। डेफिनेटली कल भी मेरा प्रोग्राम है सुबह 9 से 12 बजे तक, जो मामूल में रहता है हर जुमेरात को सुबह 9 से 12 बजे तक। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अभी तकरीबन 20 मिनट से अभी क्या कहते हैं, लेट्स प्ले अ ब्यूटीफुल ट्रैक, और वापस आएंगे फटाफट से। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें रेडियो पाकिस्तान FM। Right friends, Pakistan Zindabad, और welcome back once again for the very last time. आज के प्रोग्राम के लिए बस बात कर रहा हूँ। खैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं सदफ रानी। क्या कहने का मतलब है कि शो सुपर डुपर हिट है भाई। आप लोगों की आवाज़, टॉकिंग एंड सिंगिंग दोनों में दोनों में कमाल है। तनवीर भाई आपका तो मुझे पता है, बाकी दोनों आरजेस का इंट्रोडक्शन करवा दें। एक है जी डीजे बीनिश है हमारे साथ, और डीजे शाहजेब है। ताहिर अपना इंट्रोडक्शन आप खुद करवाएं प्लीज़। जी मुझे भी आरजे कहते हैं आजकल। इनफैक्ट जी ताहिर इस्लाम मेरा नाम है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, सुबह प्रोग्राम करता हूँ
और जुमेरात सुबह 9 से 12 बजे तक, क्योंकि जो इस टाइम के लिसनर्स हैं मेरे ख्याल से वो सुबह के वक्त बिजी होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं जान पाते। ऐसे ही है, चलता है, चलता है सब। पता क्या है, कुछ लोगों को पता है कि यार आरजे तनवीर ने बुध को रात 7 बजे से 9 बजे तक प्रोग्राम करना है, और कुछ को पता है कि ताख़िर ने जुमेरात सुबह 9 से 12 बजे तक प्रोग्राम करना। इसके अलावा तो उन्होंने बिल्कुल मिलना ही नहीं है ना। ये होता है कि हर एक आरजे के मेरे ख्याल से एक मखसूस ट्रैफिक होते हैं जो उनके साथ लोग लिंक्ड होते हैं और उनके प्रोग्राम्स को सुनते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसीलिए बाज़ औक़ात फिर पूछना पड़ता है। इनफैक्ट जब पूछ रहे हैं आपसे कि जिन आरजेस को, वो तमाम आरजेस को सुनते हैं, उनका पता है, वो उनके शोज़ के बारे में वो पूछ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा गैप पड़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जो हमें पता है, जो आपने कहा कि इसका मतलब यह है कि शो जो आपका सुपर डुपर है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जो आपसे हम फील करवाना चाहते हैं, इसलिए आपसे पूछा था बेसिकली कि इसका मतलब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने फिल किया। सुपर डुपर हिट है और आवाज़ भी अच्छी है, तो पता नहीं किया, बहुत शुक्रिया। खैर, रानी हमें लिखती हैं, वाह सर जी बहुत ज़बरदस्त शो कर रहे हैं आप लोग, बहुत मज़ा आया आपका शो का, मुझे दोनों की बातें बहुत अच्छी हैं और मज़े की, और नगमे बहुत मज़े के लगे, सुपर डुपर। थैंक यू सो मच रानी और सदफ, आपका भी। अच्छा, रानी वही पता नहीं है, और मेरे ख्याल से वही है। नहीं, वो सदफ रानी है, एक सिर्फ रानी है। अच्छा, चले जो भी है, नहीं मुख्तलिफ है, वो देखे साइड पे नंबर से एक भारत वाले, एक जो भी है। हमें बाज़-औक़ात कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है ये मुख्तलिफ है। अदरवाइज क्योंकि नाम जो है बहुत सारे मुमासलत रखते हैं, रानी है, सदफ रानी है, रानी जाट है, तो इसी वजह से जब हमारे लिसनर्स इस तरह से थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करते हैं अपने नाम से, लेकिन हमें पता चल जाता है। एक दो मैसेजेस पे भी था जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनको भी शामिल करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम का वक्त वैसे भी ख़त्म होने जा रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने भी आपसे इजाज़त लेनी है। आजकल वैसे भी कुछ स्पेशल ट्रांसमिशंस आप लोग सुन रहे हैं शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, और यकीनन जितनी भी ट्रांसमिशन इस वक्त चल रही है FM 101 की, जितने भी नेटवर्क पे चल रही है, वो इसी सॉलिडेरिटी के ऊपर चल रही है। जो आजकल इश्यूज़ चल रहे हैं, ये इशू आज का नहीं है, लेकिन ये इशू अब हल ज़रूर होगा। हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है, हमारी काविश भी है, और यकीनन इसको मज़ीद बेहतर तौर पर हम दुनिया के सामने रखेंगे। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, वो उसको बड़ा सीरियसली लेके चल रहे हैं, और पूरी कौम उसके साथ खड़ी है, और यकीनन इसका कुछ ना कुछ मस्बत हल ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओवर स्मार्ट लोग या कुछ कम्युनिटीज़ बनने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के, तो वो खुद ही एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके गले पड़ जाती है। बेसिकली उसने जो दोबारा से इलेक्शन जीता है, उसके पीछे उसका मोटो ही यही था, क्योंकि हिंदू जितने भी हैं, मतलब जो इंडिया के स्पेशली, वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो वो एक मोटो जो लेके चला, उसने सिर्फ अपनी जीत के लिए जो है वो सारा ड्रामा रचाया, और वो जिसकी बिना पर दोबारा से उनको फीड किया जा रहा है ना, ब्रेन पॉइजनिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो अक़लियतें रहते हैं वो बिल्कुल, अगर वो हिंदू बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे एरिया में इनफैक्ट कुछ हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनमें हम वो चीज़ें उनसे नहीं देखती। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से बड़े लेवल के ऊपर उनकी गवर्नमेंट्स उनको फीड करती है कि आपने, ये आपके एनिमीज़ हैं, ये आपके दोस्त हैं, वो एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस भी कुछ इस तरह की आई हैं कि जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म करते हुए जो हमारे मुसलमान हैं वहाँ पर, उन पर जिस तरह उनको टीज़ करते हैं, तंग करते हैं, फिर उनको जिस तरह उनके साथ लड़ाई झगड़े हैं उनके, तो एक खुद ही एक पूरी दुनिया के ऊपर वो पैगाम दे रहे हैं कि वो किस तरह वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ना सिर्फ वो जो कश्मीर के अंदर हैं, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुस्लिम कम्यूनिटी मौजूद है, किसी न किसी तरीके से उनको वो तंग करते रहते हैं, और उसका कुछ ना कुछ सबूत आपको ये सोशल मीडिया की जो वीडियोस हैं उन पर आप उसको देख भी सकते हैं। मुसलमानों के साथ ही नहीं, बहुत सारे तमाम अक़लियतें भी हैं, लाइक सिख बरादरी है, उनके साथ जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं, या फिर आप ईसाई जो बरादरी है वहाँ पे उनके साथ भी इस तरह के मसले मसाइल हैं। इनफैक्ट उनके अपनी हिंदू बरादरी के अंदर कुछ ऐसे, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे फ़िरक़ेवारी तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके हिंदू मज़हब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, अगर हम दलित कहते हैं, एग्जैक्टली दलित है, तो उसमें दलित में उनको बिल्कुल या नीच जात समझा जाता है, किसी को ऊंची जात समझा जाता है, तो ये जो उनके अंदर तफक्कुर पैदा किए गए, डिफरेंस एक बना दिया हुआ है, तो ये बेसिकली उनका माइंडसेट है। और हमेशा से अगर आप जो उनके इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो जिस एक्चुअली वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका पीछे पूरा बैकग्राउंड देखें, पाकिस्तान बनने से पहले यही एक पार्टी थी जो एक्सट्रीम लेवल पे जाती थी अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट अदर जितनी भी अक़लियतें हैं, सिख बरादरी वगैरह,
तो ये उनका माइंड सेट है, ऐसा तो उन्होंने करना है, लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड इज वेल। हमारी गवर्नमेंट्स को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जब आपको ऑलरेडी पता है। तो जिस तरह से खैर एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, बहुत ब्रेवली हमने उसको कट ऑफ किया है। जितने भी इसकी इंडिया के साथ हमारे तजारत के सिलसिले हैं उनको रोका है, इनको एक मैसेज पहुंचाया थोड़ा है सा कि that we रिलायंस can do, इनको करवाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, और इसको इंटरनेशनली जितने भी फोरम्स के ऊपर हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें सलामती कौंसल है या OIC है, जहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक लेके जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका कुछ बेहतर नतीजा निकलेगा, और वो नतीजा निकले जो कि कश्मीरियों के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में बेहतर हो, जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक इसका नतीजा निकले। हमारी दुआ भी यही है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, और हमें आपसे अब अलविदा लेनी है। तो राइट जी, मेरी तरफ से आप देख रहे हैं, इट मीन्स कि मुझे विदाई अल्फाज कहने। और राइट, तो मेरी तरफ से ये है कि आप अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो आज़ादी हमें मिली, चाहे वो रियासती आज़ादी है, उसका एहसास करें, उसकी कदर करें। अपने अपने गिरदोनुमा में जितने भी तमाम बसने वाले सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ में पाकिस्तान को याद रखें, तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखें। मेरी तरफ से अस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच ताहिर। और इसी के साथ ही मुझे भी दें इजाज़त। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, छोटी छोटी बातें ही मिलकर एक बड़ी बात का वजह बनती हैं, ज़रिया बनती हैं। इस आज़ादी की कदर करें, और इस आज़ादी के मौका पर, आज जश्न आज़ादी के मौका पर कुछ अहद करें कि जो कि आगे चल के पाकिस्तान के लिए कुछ मुस्बत, कुछ बेहतरी लेकर आए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सो फाइनली टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। So finally, take care, Allah Hafiz. कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।